आज की कहानी है प्रोफेसर की सीख। प्रोफेसर साहब बड़े दिनों बाद आज शाम को घर लौटते वक्त अपने दोस्त नवीन से मिलने उसकी दुकान पर गए। इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। दोस्तों का उत्साह देखने लायक था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठकर गप्पे मारने लगे। चाय वाय पीने के कुछ देर बाद प्रोफेसर बोले, यार एक बात बता, पहले मैं जब भी आता था तो तेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और हम बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे, लेकिन आज बस इक्का दुक्का ग्राहक ही दिख रहे हैं और तेरा स्टाफ भी पहले से कम हो गया है। दोस्त मजाकिया लहजे में बोला, अरे कुछ नहीं, हम बस इस मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। आज धंधा ढीला है, कल फिर से पकड़ लेगा। इस पर प्रोफेसर साहब कुछ गंभीर होते हुए बोले, देख भाई, चीज़ों को इतना हल्के में मत ले। मैं देख रहा हूँ कि इसी रोड पर कपड़े की 3-4 और दुकानें खुल गई हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ऊपर से प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही दोस्त उनकी बात काटते हुए बोला, अरे ये दुकानें आती जाती रहती हैं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर साहब कॉलेज टाइम से ही अपने दोस्त को जानते थे और वो समझ गए कि ऐसे समझाने पर वो उनकी बात नहीं समझेगा। इसके बाद उन्होंने अगले रविवार बंदी के दिन दोस्त को चाय पे बुलाया। दोस्त तय समय पर उनके घर पहुंच गया। कुछ गपशप के बाद प्रोफेसर साहब उसे अपने घर में बनी एक प्राइवेट लैब में ले गए और बोले, देख यार, आज मैं तुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। प्रोफेसर साहब ने एक जार में गर्म पानी लिया और उसमें एक मेढक डाल दिया। पानी से संपर्क में आते ही मेढक खतरा भांप गया और कूदकर बाहर भाग गया। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने जार से गर्म पानी फेंक कर उसमें ठंडा पानी भर दिया और एक बार फिर मेढक को उसमें डाल दिया। इस बार मेढक आराम से उसमें तैरने लगा। तभी प्रोफेसर साहब ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने जार उठाकर एक गैस बर्नर पर रख दिया और बड़ी ही धीमी आंच पर पानी गर्म करने लगे। खुद का इस तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इस बीच बर्नर जलता रहा और पानी और भी गर्म होता गया। हर बार मेढक पानी के टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता और आराम से पड़ा रहता, लेकिन उसकी भी सहने की एक क्षमता थी। जब पानी काफ़ी गर्म हो गया और खौलने को आया, तब मेढक को अपनी जान पर मंडराते खतरे का अभ्यास हुआ और उसने पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, पर बार बार खुद को बदलते तापमान में ढलने में उसकी काफ़ी ऊर्जा लग चुकी थी और जब अब खुद को बचाने के लिए ना ही उसके यार, तूने तो मेढक की जान ही ले ली। खैर, ये सब तू मुझे क्यों दिखा रहा है? प्रोफेसर बोले, मेढक की जान मैंने नहीं ली, उसने खुद अपनी जान ले ली है। अगर वो बिगड़ते हुए माहौल में बार बार खुद को एडजस्ट नहीं करता बल्कि उसे बचने का कुछ उपाय सोचता तो वो आसानी से अपनी जान बचा सकता था। और ये सब मुझे इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं तू भी इस मेढक की तरह व्यवहार कर रहा है। तेरा अच्छा खासा बिजनेस है, पर तू चेंज हो रही मार्केट कंडीशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और बस ये सोचकर एडजस्ट करता जा रहा है कि आगे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर याद रख, अगर तू आज ही हो रहे बदलाव के अकॉर्डिंग खुद को नहीं चेंज करेगा तो हो सकता है कि मेढक की तरह कल को संभालने के लिए तेरे पास ना एनर्जी हो और ना ही समय। प्रोफेसर की सीख ने दोस्त की आंखें खोल दी और उसने प्रोफेसर साहब को गले लगा लिया और वादा किया कि एक बार भी वो मार्केट लीडर बनकर दिखाएगा। शिक्षा। दोस्तों, प्रोफेसर साहब के उस दोस्त की तरह बहुत से लोग अपने आसपास हो रहे बदलाव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लोग जिन स्किल्स के कारण नौकरी के लिए चुने जाते हैं, बस उसी पर
अटके रहते हैं, खुद को अपडेट नहीं करते हैं, और जब कंपनी में ले ऑफ होते हैं तो उन्हें ही सबसे पहले निकाला जाता है। लोग जिस दर पर 10 साल पहले व्यवसाय कर रहे होते हैं और बस उसी को पकड़ कर बैठे रहते हैं, और देखते देखते नए खिलाड़ी सारा बाजार कवर कर लेते हैं। यदि आप भी खुद को ऐसे लोगों को संबंधित कर पा रहे हैं तो संभल कर जाइए और इस कहानी से सीख लेते हुए मजबूत बनिए और आसपास हो रहे बदलाव के प्रति सतर्क रहिए, ताकि बदलाव की बड़ी से बड़ी आंधी भी आपकी जड़ों को हिला ना पाए। बिल्कुल सही, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। समय के साथ न बदलने का क्या नुकसान हो सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने यहो ही है। एक समय गूगल से भी आगे था, लेकिन समय के साथ न बदलने के कारण आज उसकी दशा आप सबके सामने है। ये सिक्का कोडैक etc सदैव प्रसन्न रहिए। जो पर्याप्त है वह पर्याप्त है। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले घंटे को ज़रूर दबाएं। आप सभी को धन्यवाद।